बात दो टोक है कि पाकिस्तान सबका है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे बदअमनी फैलाए। जनावाला का वाक़या हुआ है, कल किसी और जगह पे हो जाएगा। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जड़ावाला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसमें मसीहियों की इबादतगाहों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया। आज हमारे आने का यहाँ डायसिस में मकसद यही था कि हम मसीही रहनुमाओं से इजहार यकजहती करें और मेरे साथ तमाम मसालिक के उलमा इस विज़िट में शरीक थे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और बात दो टोक है कि पाकिस्तान सबका है। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे बदअमनी फैलाए, किसी भी मजहबी अक़लियत के ऊपर इस तरह जारहाना लश्कर कशी करे। हम इसकी मज़म्मत करते हैं और किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पुख्तूनख्वा की जितनी मुस्लिम जो हमारे रहनुमा हैं मसालिक के, वो सब आज इधर आए और उन्होंने इनसे इजहार यकजहती किया। तो इंशाअल्लाह और हम मुतालबा करते हैं कि जो जो हज़रात इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, जो लोग दुश्मन अनासिर मुल्क दुश्मन अनासिर, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, बल्कि निशान इबरत बनाया जाए ताकि आज के बाद इस तरह की कोई जुर्रत न कर सके। मेरा नाम फादर सुहेल पैट्रिक है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो रोमन कैथलिक चर्च। सबसे पहले मैं आप मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारी आवाज़ बना है, जिन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की है। और मैं सोच रहा था कि एक वक्त था, जहालत का वक्त था, जब ऐसे वाक़यात होते थे, लेकिन रोशनी के दौर में, साइंस के दौर में, तरक्की के इस दौर में ऐसे वाक़यात का रूनुमा होना हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये कुछ लोग नहीं हैं जिनको सज़ा देने से ऐसे काम ख़त्म होंगे। ये एक सोच है, तो हमें इस सोच को ख़त्म करना है कि ऐसी सोच को कैसे ख़त्म किया जाए जो इंसानों में तफ़रक़ा पैदा करती है, जो इंसानों को कत्ल गारत पे मजबूर करती है। तो हमने एक ऐसी सोच पैदा करनी है जो इंसान को प्यार करने वाली सोच हो, जो इंसानियत का एहतराम करने वाली सोच हो। वहाँ पे मौजूद तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो रोमन कैथलिक चर्च है, जो पाकिस्तान में मसीहियों का सबसे बड़ा फ़िरका है, वहाँ पे हमारे काफ़ी चर्चेस को नज़र आतिश किया गया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया लोगों को भी। तो इस हवाले से जो है वो वाक़यात सुन के दिल हिल गया। लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ उनके बारे में सोचते थे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे उन्होंने रात अंधेरे में, और अभी तक लोग डरे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी खित्ते में भी ऐसे वाक़यात एक दफ़ा दिल को हिला देते हैं। इस हवाले से यही कहेंगे कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे। पहले भी इस किस्म के बहुत वाक़यात हुए हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। अभी भी बड़े कस्में वादे किए गए हैं, बड़ी बातें की गई हैं, देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। वरना आज जड़ावाला का वाक़या हुआ है, कल किसी और जगह पे हो जाएगा। इसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है। इसके लिए मुख्तलिफ़ वज़ारतों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, एक जगह पर बैठ के उसका लाया अमल निकालना पड़ेगा और संजीदगी से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर संजीदगी से नहीं करेंगे, जो कि नहीं किया, अभी तक नहीं किया, तो इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे। ये वाक़यात बढ़ के मुख्तलिफ़ मसालिक को नुकसान पहुँचाएँगे। अभी तो अक़लियतों को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं, ये फिर बात बढ़ती जाएगी। मुल्क को बहुत गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, रसूल पाक की तालीमात को बदनाम किया जा रहा है। तो हम सारे ऐसे बैठे रहें, इसका सदेबाब करना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। खुदा करे कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों, पाकिस्तान में जो कानून साज हैं, जिनके पास इख्तियार हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें। ज़िम्मेदारी को नहीं महसूस करते और इस वजह से फिर हम इस किस्म के वाक़यात होते हैं। खुदा ताला हमें तौफ़ीक दे कि इस किस्म के वाक़े को ना सिर्फ हम बर्दाश्त कर सकें, बल्कि इसके लिए हम कोई मिल के ऐसे सदेबाब भी कर सकें।